व्यूवर्स, आज मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को जो है वो लाहौरी मुर्ग छोले यानी लाहौरी मुर्ग चने जो है उनकी एक ज़बरदस्ती जो है वो आपके साथ रेसिपी जो है वो शेयर करूं। आप देखें, लाहौरी मुर्ग छोले जो हैं वो रेडी हो चुके हैं इस वक्त, और उनकी ओरिजिनल जो शक्ल है, जब आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो कुछ सीन इस तरह से आपको नज़र आता है। इन चनों को देखने के बाद आपको ये लग रहा है कि ये घर पे तो बिल्कुल नहीं बने, ये रेस्टोरेंट से कहीं से मंगवाए गए हैं। लेकिन मैं आपको मज़े की बात बताऊं, ये हमने अपने किचन में रेडी किए हैं और ये रेसिपी जो है वो आप लोगों के लिए बनाई है। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी और आपको बताते हैं आहिस्ता आहिस्ता कि जो लाहौरी चने हैं उनको किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। और अगर आप अपना रेस्टोरेंट बनाना चाहते हैं, इसको कमर्शियली इस रेसिपी को फॉलो करना चाहते हैं, तो आप इस रेसिपी को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यार आज हमें कोई ऐसी रेसिपी मिली है कि जिसकी वजह से हम जो है वो अपना नाश्ते का जो बिज़नेस है वो शुरू कर सकते हैं। इस रेसिपी में मैंने सिर्फ चिकन का इस्तेमाल किया है। लोग जो है वो रेस्टोरेंट में आपसे अंडा और कोफ्ते का जो है वो भी मुतालबा करते हैं, लोगों को पसंद है। तो नेक्स्ट किसी एपिसोड में जो है मैं आपको कोफ्ते और अंडे जो हैं वो भी शामिल करके जो है वो चनों की एक रेसिपी जो है इंशाल्लाह जल्दी दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये मज़ेदार सी लाहौरी मुर्ग छोले या लाहौरी मुर्ग चने की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आसिम मकबूल, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है शेफ़ आसिम मकबूल रेसिपीज़। आज हम बनाने जा रहे हैं पाकिस्तान की सबसे मशहूर और सबसे फेमस डिश, जो सुबह नाश्ते में जो है वो दबा के खाई जाती है। पूरे पंजाब में जो है ये सबसे ज़्यादा नाश्ते में जो है वो खाई जाती है, और बाकी जो शहर हैं जैसे कराची है, इस्लामाबाद है, वहाँ पे नाश्ते में जो है ये इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत कम है। तो आज हम बनाएंगे लाहौरी मुर्ग चने की रेसिपी। लाहौरी मुर्ग चने की रेसिपी मुश्किल भी है, आसान भी है। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, बहुत सारे दूसरे दोस्तों ने जो है ये रेसिपी जो है वो बनाई भी है। मैंने भी सर्च करके बहुत सारी जो वीडियोज़ थी उनको देखा हुआ है। लेकिन मैं आज जो है वो लाहौरी मुर्ग छोले की जो रेसिपी है आपको थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से और जो परफेक्ट रेसिपी है वो देने वाला हूँ। तो मेरे साथ बने रहें और देखिएगा कि मैं किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करता हूँ। व्यूअर्स, अगर हम YouTube के ऊपर सर्च की जो ऑप्शन है वहाँ पे जाएं तो ये जो चने की जो रेसिपी है, ये लाहौरी मुर्ग छोले की रेसिपी जो है इसके नाम से जो है वहाँ पे टैग बना हुआ है। आप जब भी YouTube के ऊपर जाके नाश्ते की ये जो रेसिपी है इसको सर्च करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा लाहौरी मुर्ग छोले। मैंने जब इसको सर्च किया तो मैंने लाहौरी चने लिखा था, लेकिन वहाँ पे इस नाम से जो रेसिपी थी वो कोई भी ओपन नहीं हुई थी। तो लोगों ने जो है इसका जो नाम रखा हुआ है यूट्यूब के ऊपर वो है लाहौरी मुर्ग छोले। तो आज हम जो है वो लाहौरी मुर्ग छोले के नाम से जो है सुबह की जो रेसिपी है इसको बनाएंगे। मैं आपसे ये कह रहा था कि ये रेसिपी मुश्किल भी है और आसान भी है। मुश्किल इसलिए है कि बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे जो दोस्त हैं जो ख़वातीन घरों में कुकिंग करती हैं यूट्यूब के ऊपर, उनको इस रेसिपी का जो ओरिजिनल फार्मूला है उसका नहीं पता। तो उन्होंने अपने अंदाज से जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ों का मिक्सचर बना के तो इस रेसिपी को जब अपलोड किया हुआ है। अगर आप उस रेसिपी को देख के अपने घर में बनाएं या अपने रेस्टोरेंट में जो है वो उसको रेसिपी को जो है वो बनाएं, उसको नाश्ते के लिए जब अपना मेन्यू रेडी करें, तो आपका जो काम है नाश्ते का वो सारा जो है वो फेल हो जाएगा। क्योंकि मैंने इसके ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा सर्च की थी यूट्यूब के ऊपर, मुझे किसी भी यूट्यूबर की जो रेसिपी है वो कंप्लीट नज़र नहीं आई। तो आज जो है मैं अपनी तरफ से जो इसमें आसानी पैदा कर सकता हूँ वो यही है कि एक तो इसको बनाने का तरीका जो है वो थोड़ा मुख्तलिफ है बाकी रेसिपीज़ से, और मैं इसकी आपको एग्जैक्ट जो कमाइश है चीज़ों की कि इसमें प्याज कितना डालना है, लहसुन कितना डालना है, चिकन आप इसमें कितना डाल सकते हैं, चने कौन से डालने हैं, बारीक वाले या मोटे वाले, तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है वो आज इस रेसिपी में आपको बताने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। व्यूअर्स, लाहौरी मुर्ग चने या लाहौरी मुर्ग छोले जो हैं इनकी रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि लाहौर के अंदर, क्योंकि लाहौर जो है वो चनों की ये जो रेसिपी है इसका गढ़ है, सुबह नाश्ते में जो है वो हर जगह जो है वो चने बिकते हैं। तो वहाँ की जो लाहौर के फेमस जो कुक हैं, जो अपनी दुकानों पर या छोटे रेस्टोरेंट पे सुबह नाश्ते के टाइम पे ये रेसिपी आप लोगों को सेल करते हैं, उनमें मोता मुर्ग चने हैं और उसके अलावा घोसिया मुर्ग चने हैं अंदरून लाहौर में। उसके अलावा सलीम भट्ट साहब हैं, उनके चने हैं अंदरून लाहौर के बाहर उर्दू बाज़ार के साथ ही। तो इस तरह की जो है वहाँ पे रेसिपीज़ चल रही हैं। बाकी छोटे छोटे ठेलों के ऊपर भी जो है ये रेसिपी चलती है, लेकिन ये रेसिपी जो है ये दो कलर में चलती है। एक जो लाहौरी मुर्ग छोले की जो रेसिपी है उसमें आपको जो प्लेट में जब आपके सामने चने आते हैं तो उनका जो कलर है वो रेड नज़र आएगा,
क्योंकि उसमें जो कौरमा शामिल किया जाता है वो रेड होता है, उसमें टमाटर वगैरह या सुरख मिर्चें जो हैं वो डाली जाती हैं। और दूसरी रेसिपी जो है लाहौर के अंदर एक ही बंदा जो है वो बनाता है, वो है गौसिया मुर्ग चने अंदरून लाहौर में। तो वो जो चने बेचते हैं अपने, उनकी डिश जो है उसका कलर जो है वो येलो आपको नज़र आएगा, और ऊपर वो उसकी बादामों के साथ गार्निश करते हैं, और अंदर उसके जो है वो काली मिर्चें भी शामिल की होती हैं। और लाहौरी मुर्ग छोले जो हैं इस वजह से भी मशहूर हैं कि ये काली मिर्चों में जो है वो बनाए जाते हैं, और इनमें सुरख मिर्चों का इस्तेमाल जो है ना वो बहुत कम जो है वो लोग करते हैं। लाहौरी मुर्ग चने में जो आज हम जायका बनाएंगे वो है गौसिया मुर्ग चनों वालों की रेसिपी। मेरे पास उनकी एग्जैक्ट रेसिपी तो नहीं है, लेकिन मैंने वहाँ पे जो है नाश्ता किया हुआ है। मुझे उनकी रेसिपी का जो है वो कलर बहुत अच्छा लगा था। उनकी रेसिपी का जो कलर था वो येलो था। तो आज भी जो है वो हम लाहौरी मुर्ग छोले जो हैं इनको येलो कलर में जो है वो बनाएंगे और काली मिर्चों के साथ बनाएंगे। व्यूअर्स, ये दो रेसिपी जो है ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक इसमें चने हैं और दूसरा इसमें चिकन का जो है वो कौरमा शामिल होता है, और आखिर में जो है वो इनको मिक्स किया जाता है, और फिर जो रेसिपी है वो तैयार हो जाती है, लाहौरी मुर्ग चने या लाहौरी मुर्ग छोले काली मिर्चों वाले। तो सबसे पहले जो है चिकन के बारे में आपको बता दूँ कि अगर तो आप घर में बना रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, तो उसमें तो चिकन की जो कटिंग है वो मैटर नहीं करती। आप बाज़ार जाएंगे तो वहाँ पे 1 किलो चिकन जो कढ़ाई के साइज़ की बोटियाँ हैं, या आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से साइज़ बड़ा छोटा करवा सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आपने कमर्शियली इस रेसिपी को फॉलो करना है तो उसमें कटिंग जो है चिकन की वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। उसमें नंबर 1 आपके पास जो कस्टमर आते हैं, तो आप इस तरह से उनको जो है वो मुर्ग चने की जो प्लेट होगी उसके अंदर ये पूरा लेग पीस जो है ये डाल के देंगे। इस तरह के भी लोग जो है वो डिमांड करते हैं पूरे लेग पीस की, कि हमें जो हमारी जो चिकन चने की जो प्लेट है उसमें पूरा पीस लगा के दें। व्यूअर्स, लेग पीस के अलावा जो हमारे पास कटिंग होगी वो ये है। दूसरी कटिंग में अगर आपके पास कस्टमर जो है वो पूरे लेग पीस की डिमांड नहीं कर रहा, तो उसके साथ आपके दूसरी जो ऑप्शन है वो ये है कि एक आपके पास कटिंग में लेग पीस होगा खाली, जिसे ड्रम स्टिक भी कहते हैं। नंबर 2 जो है आपके पास ये थाई वाला हिस्सा होगा बोन के साथ। तो आपने इस हिस्से के जो हैं वो 2 हिस्से कर लेने हैं। इसके अलावा लाहौरी मुर्ग चने के अंदर जो है बाकी जो मेरे पास मीट है ये मिक्स है। इसके अंदर ज़्यादा जो मीट है वो मैंने सीने का लिया है। आप देख सकते हैं ये सीने की बोटियाँ। सीने की बोटियों में भी जो है वो 2 तरह की कटिंग है। एक कटिंग जो है वो आपने छोटी रखवानी है। नंबर 2, आपके पास जो पूरी मुर्गी का सीना होता है इसके आपने सेंटर से 2 हिस्से करने हैं। जैसे आप चिकन टिक्का जो है वो शॉप पे लेने जाते हैं तो वो चिकन टिक्के का जो है वो पूरा पीस होता है। तो ज़्यादातर लोग जो हैं वो चिकन के सीने का जो है वो मीट खाना पसंद करते हैं। तो आप ये जो सीने वाला हिस्सा है गोश्त का, इसको भी आप इस हिस्से की तरह जो है वो पूरा रखेंगे, ताकि अगर आपसे कोई कस्टमर पूरे हिस्से की डिमांड करता है तो आपके पास वो होना चाहिए। व्यूअर, रेसिपी शुरू करने से पहले मसालों के बारे में बता दूं कि इस रेसिपी के अंदर जो है साबुत मसाले बहुत सारे जो सुबह नाश्ते बिकते हैं मुख्तलिफ़ शहरों में, बहुत सारे लोग डालते हैं। कुछ लोग जो है रेसिपी में ये साबुत गरम मसाले जो हैं ये शामिल ही नहीं करते। मेरे जो व्यूवर्स हैं उनका ताल्लुक इंडिया से भी 50% है। तो इंडियन जो हमारे फॉलोअर्स हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, उनके लिए बताता चलूँ कि अगर आपको इन मसालों की जो खुशबू है, जैसे सब्ज़ इलायची है, दालचीनी है, बादियान का फूल है, लौंग है, अगर आपको इनकी स्मेल अच्छी लगती है तो ये आप अपने हिसाब से जो है वो कौरमे में शामिल करेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप ये इलायची के 2 पीस शामिल कर लें, 10 कर लें, 20 कर लें। व्यूअर्स, रेसिपी का जो फार्मूला है वो यहाँ से शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें कौरमे के लिए चाहिए प्याज। तो हमारे पास जितने चने होंगे उतना ही हमने प्याज लेना है। तो आज जो रेसिपी है वो आधा किलो सफ़ेद चनों की है, तो उसमें हम जो है वो आधा किलो प्याज डालेंगे। ये मेरे पास आधा किलो प्याज जो है वो कटा हुआ है। तो कौरमा जो है वो स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, कढ़ाई को ऊपर रख देंगे और नीचे आग जलाएँगे। हमारा बर्तन जो है वो अच्छे से गर्म हो गया है। सबसे पहले जो है वो हम इसमें आधा किलो की हम रेसिपी जो है वो चनों की ले रहे हैं, तो हमें आधा किलो जो है वो घी चाहिए। व्यूअर्स, सबसे पहले जो है वो हमने घी डाल दिया है बर्तन के अंदर, और घी जो है वो उसको अच्छे से आपने गर्म करना है, ताकि जब हम इसमें प्याज डालें तो घी का जो टेम्परेचर है वो कम ना हो। इस रेसिपी के लिए हमें ज़्यादा तरी की ज़रूरत है। लाहौरी मुर्ग चने की जो रेसिपी है इसमें ज़्यादा तरी की ज़रूरत होती है, तो हमें जो है वो आधा किलो के करीब जो है वो घी चाहिए। अच्छे ब्रांड का घी यूज़ करेंगे तो आपके जो लाहौरी मुर्ग चने हैं या लाहौरी मुर्ग छोले जो हैं इनका जायका जो है वो अच्छा बनेगा। व्यूअर्स, घी गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें आधा किलो जो है वो प्याज काट के शामिल कर देंगे।
प्याज को जो है उस वक्त तक हम पकाएंगे, फ्राई करेंगे जब तक इसका जो कलर है वो लाइट ब्राउन ना हो जाए। यानी प्याज का जो आप ये जो देख रहे हैं इसके रेशे प्याज के, ये साइडों से लाइट कलर में होने चाहिए और अंदर से जो है वो कच्चे होने चाहिए। व्यूअर्स, मैंने तेज़ आंच के ऊपर जो है प्याज को फ्राई किया। आप देखेंगे लाइट कलर में जो है वो आ चुका है। अंदर से जो है वो आपको प्याज वाइट नज़र आ रहा होगा और साइडों से जो है ये आपको लाइट ब्राउन कलर में जो है वो नज़र आ रहा है। अब मैंने जो है वो चूल्हे की आंच बिल्कुल हल्की कर दी है और इस प्याज को जो है वो डिश आउट कर देंगे, क्योंकि अभी जो है इसको हमने कौरमे के अंदर शामिल नहीं करना, लिहाजा इसको ठंडा करने के लिए जो है वो बाहर निकाल देंगे। व्यूअर्स, प्याज जो है उसको निकाल लिया। अब जो है इसमें चिकन शामिल कर देंगे। मेरे पास आधा किलो चिकन है। अपनी रेसिपी के मुताबिक आप इसमें 1 किलो भी डाल सकते हैं। मैं आधा किलो चने के हिसाब से अपनी फैमिली के लिए जो है या अपने रेस्टोरेंट के हिसाब से इसमें आधा किलो गोश्त जो है वो शामिल कर दूंगा। गोश्त शामिल करने के बाद इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, शामिल कर देंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद इसमें जो है 1 गिलास पानी शामिल कर देंगे। इस 1 गिलास पानी से जो है चिकन आपका अच्छी तरह गल जाएगा। व्यूअर्स, इस पोजीशन में जिन दोस्तों को जो है वो साबुत गरम मसाले पसंद हैं वो इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा सा इसमें जो है वो ये बादियान के फूल के जो है वो कुछ हिस्से जाएंगे। 2 के करीब जो है वो इसमें सब्ज़ इलायची मैं शामिल कर रहा हूँ और थोड़ी सी जो है वो इसमें दालचीनी शामिल कर देंगे। 2 से 3 जो है वो लौंग शामिल कर देंगे। व्यूअर्स, प्याज का आप कलर देख लें, जो मैंने आपको बताया था वही सेम कलर है, लाइट बिल्कुल ब्राउन कलर है इसका। अब जो है ठंडा हो चुका है। ठंडा करने के बाद इसको जो है वो आप किसी भी जूसर मशीन में जो है वो डाल के इसका पेस्ट तैयार करेंगे। प्याज डालने के बाद हम इसमें जो है वो हस्बे ज़रूरत पानी डालेंगे ताकि इसका जो पेस्ट है वो अच्छे से बन जाए। जी व्यूअर्स, पहले सेक्शन में जो है लाहौरी मुर्ग चनों में जो है वो कौरमा जो है वो रेडी हो रहा है चूल्हे पे। दूसरे सेक्शन में जो इनका मेन हिस्सा था लाहौरी मुर्ग छोले या लाहौरी मुर्ग चने का, उसमें चनों का सेक्शन था। तो चने जो हैं उसके बारे में आपको बता दूं, मैंने तो चने बॉईल कर लिए, आपको इसका तरीका बता देता हूँ। हमारे यहाँ जो है वो 2 तरह के चने हैं। एक सफ़ेद चने जो हैं वो मोटे होते हैं और दूसरे जो हैं वो चने बारीक होते हैं। लाहौरी मुर्ग चने की जो रेसिपी है इसमें बारीक सफ़ेद चनों का इस्तेमाल होगा। अब ये बॉयल होने के बाद जो है वो आपको थोड़ा मोटे नज़र आ रहे हैं। आपने बाज़ार से बारीक सफ़ेद चने ख़रीदने हैं। चलो जी, अगला क्वेश्चन। व्यूअर्स, बारीक चने बाज़ार से या सुपर मार्केट से ख़रीदने के बाद मैंने उनको घर ला के अच्छे से जो था वो साफ़ किया था। उनमें जो ख़राब चने थे उनको बाहर निकाल दिया था, उनकी सफाई की थी और उनको अच्छी तरह धोने के बाद मैंने इनको सादे पानी से जो था वो भिगो दिया था। मैंने पूरी रात भिगोने की बजाय इसको 24 घंटे के लिए भिगोया था, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा था रेसिपी के लिए, इसलिए मैंने इनको जो था वो ज़्यादा टाइम दे दिया था। आपने जो है वो इनको रात भर भिगोना है पानी में और उसके बाद सुबह जो है वो इनको बॉयल करना है। मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए तो ये चने देखें आप, मैंने इनको कोई चीज़ जो है वो चनों के अंदर जो है वो शामिल नहीं की, बिल्कुल सादा पानी और नमक शामिल करके जो है वो चनों को बॉयल किया है। अभी जो है वो मैं आपको इनकी कंडीशन दिखाऊंगा कि आपने इनको कितना बॉयल करना है। इस वक्त जो है वो इस मैटर के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ नमक शामिल किया गया है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। व्यूअर्स, चने जो हैं इनको प्रेशर कुकर में बॉयल करना है। घर में आपको बहुत सारे घर वाले कह भी रहे होंगे कि इनका छिलका उतर जाएगा, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता रेसिपी में, क्योंकि जो आगे चल के इस रेसिपी के साथ होगा उसमें चने जो हैं उनके ऊपर छिलका हो या ना हो, इससे इस रेसिपी को जो है वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए आपको जो है वो अपना जो घर में जो तवाने का सोर्स है उसको बचाने के लिए और अपना टाइम बचाने के लिए चने जो हैं इनको प्रेशर कुकर में बॉयल करने हैं। बस चने जो हैं वो कितने गलाने हैं वो उसके बारे में मैं आपको बता दूं। ये चने इस वक्त
इस पोजीशन में है कि अगर आप इनको हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये पेस्ट में शामिल हो जाएंगे, इनका जो है वो पेस्ट बन जाएगा। इससे ज़्यादा आपने इनको नहीं गलाना, क्योंकि इनमें से आधे चने जो हैं उनका हमें पेस्ट बनाना है इस तरह से, और आधे चने जो हैं वो हमें साबुत रखने हैं। तो इनमें से जो आधे चने हैं वो मैं साइड पे कर देता हूँ, और इन व्यूअर्स एक बड़े चम्मच की मदद से आपने जो है चने लेने हैं और आहिस्ता से इनका जो है इस तरह से पेस्ट बनाना है। ये पेस्ट किस काम आएगा हमारे रेसिपी में, जब हम आखिर में अपनी चीज़ों को जो है वो असेंबल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये पेस्ट जो है वो किस मकसद के लिए बनाया जा रहा है। इसी तरह जो है वो सारे चने जो हैं उनमें से आधे चने पेस्ट में शामिल कर देंगे। जी व्यूअर्स, आधा किलो जो चने हमने बॉयल किए थे वो आप देख लें कि आधा किलो जो चने थे उनमें से आधे चने जो थे उनका पेस्ट बना दिया मैंने, और आधे चने जो हैं वो हमने साबुत रखे हैं इस तरह से। उसके अलावा जो चने बॉयल करते वक्त उनमें पानी शामिल किया था वो भी मेरे पास है। ये तीनों चीज़ें आपस में कैसे मिक्स करनी है ये वीडियो के साथ साथ ही आपको पता चलेगा। पहले बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगी, लेकिन जो काम की चीज़ है वो आप देख लें कि यूट्यूब के ऊपर मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी इसकी रेसिपी होंगी लाहौरी मुर्ग चने की। उसमें से जो कुछ यूट्यूबर है ना उनको रेसिपी का तो पता नहीं था, और ये भी नहीं पता था कि जो चने प्लेट में आते हैं रेस्टोरेंट के अंदर उनमें जो चनों के साथ जो ग्रेवी होती है वो किस चीज़ की है। तो उन्होंने क्या वहाँ पे काम किया हुआ है कि इस पेस्ट की बजाय ना उन्होंने आलू को जो है वो मैश करके डाला हुआ है। आप खुद समझदार हैं कि अगर आप लोग जो हैं वो चने की रेसिपी में आलूओं का जो पेस्ट है वो बना के शामिल करेंगे तो आपको पता है वो सारी जो रेसिपी है उसके अंदर आलूओं का टेस्ट जो है वो शामिल हो जाएगा। इसलिए समझदारी की जो बात है ना और अकल की वो यही है कि आप चनों का पेस्ट बना के चने में शामिल करेंगे तो वो आपको अच्छा जायका जो है वो खाने में मिलेगा। व्यूअर्स, अब हम इसमें जो है वो 1 चम्मच अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे, और साथ ही जो हमने प्याज को जो ब्राउन किया था उसका पेस्ट जो है वो शामिल कर देंगे, और अच्छे से जो है इसको मिक्स कर देंगे। व्यूअर्स, अब जो है प्याज का जो पेस्ट हमने शामिल किया उसको मिक्स कर देंगे, और इसको मज़ीद जो है वो पकने के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही चिकन जो है वो अच्छे से गल जाएगा और तरी ऊपर आ जाएगी तो बाकी का काम जो है उसके बाद करेंगे। व्यूअर्स, चिकन जो है वो अच्छे से गल चुका है, और जो हमने इसमें प्याज का पेस्ट शामिल किया था दोबारा जो है वो उसमें शामिल किया था चिकन के अंदर, वो भी जो है वो अच्छे से पक चुका है। अब बारी है इसको कलर देने की और इसको जायका देने की। कलर देने के लिए हम हल्दी का यूज़ करेंगे, और इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर जो है वो हल्दी। अगर हमें कलर कम लगा तो हम थोड़ा सा इसमें हल्दी का इस्तेमाल जो है वो थोड़ा ज़्यादा कर देंगे। अब हम इसमें लाहौरी मुर्ग चने जो है वो काली मिर्चों से स्पेशली बनते हैं, तो काली मिर्चों का जो पाउडर है वो इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। व्यूअर्स, नमक हमने शामिल नहीं किया था, तो इस पोजीशन में चूँकि हमने बॉयल किए हुए चनों में भी नमक शामिल किया हुआ है तो यहाँ पे जो है वो हम 1/2 टेबल स्पून जो है वो नमक का इस्तेमाल करेंगे। व्यूअर्स, मज़ीद जायका देने के लिए हम इसमें 1/2 टेबल स्पून जो है वो दड़ा मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे। व्यूअर्स, आखिर में इसमें जो है वो कुटा हुआ ज़ीरा शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून, और इसमें 1 टेबल स्पून जो है वो हम कुटा हुआ खुश्क धनिया जो है उसका पाउडर शामिल करेंगे। व्यूअर्स, अब इस तमाम चीज़ों को जो हमने जायके के लिए इसमें शामिल की थी उनको अच्छे से मिक्स कर देंगे, और 5 मिनट के लिए वो इसकी पर करेंगे। तमाम हमारी ग्रेवी मसाला है वो आपस में यकजान। व्यूअर्स, आखिर में जो है इस कौरमे के अंदर हरी मिर्चें जो है वो शामिल करेंगे। हरी मिर्चें आखिर में इसलिए इस्तेमाल की हैं कि अगर इनको पहले शामिल किया जाता तो इनका एक तो कलर जो था वो ख़राब हो जाना था, और दूसरा इन्होंने गल जाना था। तो इनको गलने से बचाने के लिए और लाहौरी मुर्ग चने की जो खूबसूरती है हरी मिर्चों के साथ उसको बरकरार रखने के लिए आखिर में जब कौरमे का जो है वो हम स्विच ऑफ करने वाले हैं नीचे से हीट का, तो उस पोजीशन में जो है वो हरी मिर्चें जो हैं शामिल करेंगे। अब जो मैं है चूल्हा बंद कर रहा हूँ।
व्यूअर्स, चिकन कोरमा जो है लाहौरी मुर्ग चने के लिए इस वक्त रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं इसमें कोई बबल नहीं है। मैंने चूल्हा जो है वो नीचे से बंद कर दिया है। अब जो है इसका कलर चेक करने की बारी है, तो मैं थोड़ी सी इसकी जो है वो ग्रेवी लूँगा और इसमें जो है थोड़ी सी तरी जो है वो शामिल करूँगा। और साथ ही जो हमने चने रेडी कर लिए हैं, इसमें जो है थोड़े से चने शामिल कर देंगे। और इनको मिक्स करके अच्छे से चेक करके देखेंगे कि हमारी रेसिपी जो है इसका परफेक्ट जायका जो है वो बन चुका है। और इसका जो कलर हम शुरू में चाह रहे थे कि इस तरह से होना चाहिए, क्या वो भी बन चुका है या अभी उसमें कोई कमी है। जी व्यूअर्स, फाइनली जो है वो मैंने एक प्लेट में चने और जो कौरमे की ग्रेवी थी उसको मिक्स किया है। आप देख लें, इसमें मैंने अभी तक जो है चिकन का पीस शामिल नहीं किया, क्योंकि चिकन है वो हमें मतलब नहीं है। चिकन का जायका है वो हमें मतलब है। तो जो कौरमा चिकन का जायका जो अच्छे से आ चुका है। अब जो है आपकी फाइनल शक्ल कैमरा मैन ग्लोरा के करीब आ जाए। देखिए लाहौर जो उगिया मुर्गे हैं उनका जो येलो कलर आता है ग्रेवी चनों के ऊपर, वो देखें कि इसकी जो वो येलो है। चने जो हैं उनका खूबसूरत सा कलर है और दरमियान में खूबसूरत सी हरी मिर्च है वो पड़ी हुई है। इनको जो है वो मैं चेक करके बताऊं। ज़बरदस्त सा जायका बना है। इसमें जो हमने हल्के साबुत गर्म मसाले शामिल किए थे ना, इलायची, दालचीनी और लौंग वगैरह, उनकी वजह से इनमें जो मसालों की जो खुशबू है ना वो बहुत ही नॉर्मल है। जो लोग खुशबू को पसंद नहीं करते उनके लिए ये जायका बहुत बेस्ट है। इसके अंदर ज़ीरा और जो धनिया था उसकी स्मेल और उसका जो फ्लेवर है वो भी अलग से आ रहा है। और इसके अंदर जो चिकन का जायका था वो तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो इसमें बना हुआ है। और लुक वाइज बहुत ही शानदार है, देखने में इंतहाई खूबसूरत है। आप गार्निश के लिए जो है वो इसके ऊपर बादामों का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो है वो मैं आपको आखिर में इसकी जो फाइनली जो टोटल मिक्सिंग है चने और कौरमे की, वो मैं आपको उसकी फाइनल लुक दिखा दूँ। व्यूअर्स, कौरमा और चने दोनों जो हैं वो अलग अलग जो है वो तैयार हो चुके हैं। अब जो ज़रूरी चीज़ें समझने की वो देख लें। कौरमे के ऊपर जो तरी है वो आपने रेस्टोरेंट में भी देखा होगा, वो उन लोगों ने भी जो है वो अलहदा किसी बर्तन में या बाउल में या पतीले में जो है वो अलहदा से रखी होती है। तो इस पोजीशन में मिक्सिंग से पहले तरी जो है उसको आपने अलग कर लेना है। मैं जो है सारी तरी को जो है वो ऊपर से हटा दूँगा। और इस तरी का उस वक्त हम इस्तेमाल करेंगे जब हम प्लेट में जो है वो चने और चिकन जो है वो डालेंगे और उसके ऊपर से जो है वो तरी का इस्तेमाल करेंगे। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि कौरमे के ऊपर जो तरी थी वो मैंने सारी साइड पे हटा दी है। उसका भी एक रीज़न है, वो मैं आपको वीडियो के साथ साथ जो है जैसे ही मौका मिलेगा जो पोजीशन बनेगी तो मैं आपको बताऊँ। अब जो है इस पोजीशन में जो चने थे मैंने इनको, चूँकि मैं बना रहा था तो मेरे पास टाइम जो है वो शूटिंग के लिए वो कम था, तो मैंने जो साबुत चने थे वो भी प्रेशर में डाल दिए थे वापस, और जो मैंने पेस्ट बनाया था वो भी इसमें शामिल कर दिया था। और आधा गिलास जो उबले हुए चने थे उनका जो उबला हुआ पानी था वो इसमें शामिल करके तो इसको मैंने आग के ऊपर रखा हुआ था ताकि ये गर्म रहे। तो इन चनों का जो पानी है वो भी आप देख लें। इनका जो पानी है वो मेरे पास है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। अभी जो है वो हम चने जो है ग्रेवी के अंदर शामिल कर देंगे। और इनको जो है अच्छे से मिक्स कर देंगे। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि मैंने जो चने और ग्रेवी थी उनको आपस में मिक्स कर दिया है। आप देख लें इनका जो कलर है वो फिर से बराबर हो चुका है।
अब जो है इसको आधे घंटे के लिए दम पे लगाएंगे। और दम पे लगाने से पहले जो ज़रूरी बात थी आखिर में जो है वो आपको बताने जा रहा हूँ, वो भी सुन लें। चने जब मैंने बॉयल किए थे तो उनमें मीठा सोडा नहीं डाला था। मीठा सोडा ना डालने की एक वजह थी कि अगर चने जो हैं उनको मीठा सोडा लग जाए, ये बॉयल तो जल्दी हो जाते हैं, गल जाते हैं, लेकिन जो चने की रेसिपी है इसमें एक मसला खड़ा कर देते हैं कि एक तो जो चने हैं उनका जायका जो है वो मीठे सोडे की वजह से जो है वो बड़ा अजीब सा हो जाता है, और उसमें जो कौरमे का जो जायका होता है वो आपको महसूस नहीं होता। और जब आप मीठा सोडा डाल के चनों को बॉयल करेंगे तो इसकी जो आप देख रहे हैं इस वक्त जो लुक है, और हल्का हल्का आपको ऑयल ऊपर नज़र आ रहा होगा, ये मीठा सोडा ना डालने की वजह से है। अगर आप मीठा सोडा डाल के चने बॉयल करेंगे और अपने चने तैयार करेंगे तो ये जो ऊपर तरी है ये मीठे सोडे की वजह से ख़त्म होती जाएगी और इसके ऊपर झाग आती रहेगी जब तक आप जो है वो चने खा नहीं लेते। इसलिए तरी को जो है वो आपको सेपरेट रखना पड़ता है। मैंने आधी तरी सेपरेट की थी और आधी जो है वो आप देख लें चने के अंदर है। तो ये मीठे सोडे के ना डालने की वजह से चनों के ऊपर जो है वो तरी आपको नज़र आ रही है। तो ये आपने एहतियात करनी है कि चनों का जायका ख़राब होने से बचाने के लिए इन्हें मीठे सोडे से बहुत ज़्यादा दूर रखना है, और मीठे सोडे के बगैर जो है वो इनको बॉयल करने की आपने कोशिश करनी। व्यूअर्स, आखिर में जो है वो आपको सर्विंग बता दूं कि आपने रेस्टोरेंट में या घर में अपने लोगों को खुश करने के लिए और उनको मुतासिर करने के लिए कि आज जो है वो घर में बेहतरीन लाहौरी मुर्ग चने की जो है वो रेसिपी बनी है। उसका तरीका ये है कि आपने जब चने इस तरह से प्लेट में शामिल करने हैं, इस तरह से चने डालने के बाद आपने जो है वो ये जो येलो ऑयल है आपका, इस तरह से जो है वो आपने रेसिपी के ऊपर प्लेट में जो है वो शामिल करके देना है अपने घर वालों को भी और अपने जो रेस्टोरेंट में कस्टमर हैं उनको भी। आप देखें तरी डालने के बाद जो है वो प्लेट में जो लाहौरी मुर्ग चने हैं उनकी खूबसूरती में भी जो है वो इजाफा हो चुका है। ये यहाँ पे रखते हैं ताकि कैमरामैन जो है वो आपको ज़बरदस्त सा जो सीन है वो आपको दिखा सके। बस ये थी हमारी आज की लाहौरी मुर्ग छोले या लाहौरी मुर्ग चने की ज़बरदस्ती रेसिपी, बिल्कुल ओरिजिनल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो रेसिपी है अगर आप इसको घर पे ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह इसी मेथड से अगर आप फॉलो करेंगे, क्योंकि एपिसोड थोड़ा लंबा बना है, आपकी आसानी के लिए मैंने इसको बनाया है कि आपको समझ आ जाए। तो उम्मीद है कि आप अपने घर वालों को और अपने रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों को या आपके जो कस्टमर हैं उनको एक अच्छा फ्लेवर दे सकेंगे। सो वो लोग जो हमारे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो फौरी तौर पर चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जो है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली जो रेसिपी है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।